लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो कि कनेक्ट करेगा मॉस्को रशिया को न्यू दिल्ली के साथ। इंडिया हमारा दुश्मन है। 6 और 7 बड़ी इकोनॉमीज जो हैं उसमें इसकी जगह कहाँ पर बनती है? हमारा जो मुल्क है वो वैसे ही आपको पता हालात कैसे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। $45 बिलियन किया है कि वो 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपने वहां बिछाने जा रहे हैं जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देंगे इंडिया न्यू दिल्ली को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, हमारे रिलेशन और अफगानिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ? जी देखें, एज आ मुस्लिम कंट्रीज अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले तो आपस में हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है, मुस्लिम के अलावा नॉन और मुस्लिम के दुनिया साथ देखें जिसको कनेक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही है, और हमारा जो मुल्क है वो वैसे ही आपको पता हालात कैसे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह डिसकनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो हमारे हालात संवरने के समय और डाउन चले जाएंगे सारे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे अफगानिस्तान की अगर बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट की बात करें, वो ब्रिज बन रहे हैं एक किस्म का रशिया और इंडिया के दरमियान। क्या हमारे अगर रिलेशन इंडिया से बेहतर होते तो जो ट्रैक अफगानिस्तान, ईरान और फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स से लेकर रशिया तक जा रहा है और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, क्या हम नहीं थे फ़ायदा उठा सकते? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते थे। अगर बात करें ना अफगानिस्तान की, तो जब अफगानिस्तान का ये मामला हुआ अमेरिका के साथ, तो हमने देखा कि जी अफगानिस्तान तो गया, अब तालिबान आ गए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब प्रोसेस हो ही नहीं सकता कोई ना ऐसे। और इसी तरह देखे जब इंडिया की बात करें हम बच्चों को क्या सिखाया गया जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, उधर से टेररिज्म आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मगर देखें आज इंडिया दुनिया की दूसरी इकोनॉमी है, 5वीं इकोनॉमी और तीसरी बड़ी बनने जा रही है, मतलब ग्रोइंग कर रही है। जिस तरह एप्पल स्टोर खुल गया है, तो मेरे ख्याल से हमें दूसरे मामलात या पॉलिटिक्स में जो कि इससे हमें दूर रहना चाहिए। जिस इश्यूज हैं वो टेबल पे बैठ के सॉल्व किए जाए, लेकिन रिलेशन कभी खराब नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल नहीं खराब होने चाहिए। तो पहले तो ये कि वो कौन सी 6 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉमिसिंग हैं और जिससे ये अचीव किया जा सकता है टारगेट। केमिकल्स, जिसके बारे में कहा गया है कि $100 to $130 बिलियन, 19 to 23% ये कहा जा रहा है, और इससे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जा रही है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर है फार्मा, $45 बिलियन to $50 बिलियन की ये ट्रेड कही जा रही है, एक्सपोर्ट्स कही जा रही हैं 16 to 18%। इंडस्ट्रियल मशीनरी 70 to $75 बिलियन, 18 to 20%। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स $120 बिलियन to $145 बिलियन, 35 to 40%। ऑटोमोटिव $45 बिलियन to $55 बिलियन, 15 to 18%। और फिर है टेक्सटाइल जो कि है $95 बिलियन to $110 बिलियन, यानी 13 to 16%। अब ये तो उनकी वो एक्सपोर्ट्स जिसके बारे में ऐसा लगता है कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और इनमें और इंक्रीज़ हुआ तो वो ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको दुनिया के मैप पर रख कर देखें तो दुनिया की 6 और 7 बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं उसमें इसकी जगह कहाँ पर बनती है, इसको भी देखे लेते हैं। इसमें ये बताया गया कि इंडियाज़ एक्सपोर्ट पाई ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट, यानी दुनिया में वो 6-7 कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स में इंडिया की एक्सपोर्ट्स कहाँ पर किस नंबर पर आती हैं। अच्छा जी, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो है चाइना, जिसका बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का 15% उसको कहा गया है, दिखाया गया है, सारे चार्ट्स और वो मौजूद हैं। चाइना के बाद आता है सेकंड नंबर पर यूएस 8.3%, यूएस के बाद है जर्मनी 7.9%, और जर्मनी के बाद है जापान 3.7%। यानी आप ये देखें कि जर्मनी से जापान बहुत पीछे है, यानी फासला बहुत है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। चाइना और यूएस में फ़र्क है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं है, फिर भी है, और जर्मनी और जापान में बहुत फ़र्क है। फिर जर्मनी के बाद जापान बिल्कुल नीचे आता है, लेकिन जर्मनी के बाद जापान है। अच्छा, जापान के बाद है यूके 2.3%, और यूके के बाद आता है इंडिया 1.6%। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।